गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस और बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत से अभी फाइलम पॉलीफेरा पढ़ा, हमने सिलेंटेटा पढ़ा, टीलोफोरा पढ़ा और अब हम थोड़ा सा एडवांस अब हो रहे हैं, थोड़े से अब आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस का सवाल है ना, देखो ये दो वर्ड्स है यहाँ। अगर आप इसके पूरे नाम में देखिए, एक प्लेटी और एक हेलमिन्थ्स। प्लेटी का मतलब क्या है? इट इज फ्लैट। और हेलमिन्थ्स का मतलब क्या है? वर्म्स। यानी ये क्या है? दीज आर फ्लैट वर्म्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे क्या हैं? फ्लैट है। अब चलिए जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं और फिर हम बाकी कैरेक्टर्स की बात करेंगे। देखिए हैबिटेट कैसा है? ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग मतलब इंडिपेंडेंट है। या ये कैसे हो सकते हैं? पैरासाइटिक। पैरासिटिक भी हो सकते हैं और खास तौर पे याद रखिएगा, खास तौर पे एंडोपैरासाइट्स। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद और क्या हो सकता है? देखिए एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल लैंड पर भी रहते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि ये कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते हैं, तो हर जगह आपको ये मिलेंगे। अब देखो, जहां तक हैबिटेट का सवाल है, चलो ठीक है, मैरीन भी है, फ्रेश वाटर भी है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी हैं, फ्री लिविंग भी हैं, पैरासिटिक भी हैं। तो बॉडी फॉर्म जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि प्लेटीहेलमिन्थेस फ्लैटवर्म्स होते हैं, जरा हम इस फ्लैटवर्म को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें ना, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ देखो आपको ये किस तरह से दिख रहा है। ये बिल्कुल इस तरह से डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये देखिए, ये ऑर्गेनिज्म हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। और यहाँ पर और कैसे हो सकते हैं? या तो लीफ लाइक हो सकते हैं, या वो इस तरह से, देखो मैं एक हाइपोथेटिकल सा स्ट्रक्चर, या वो रिबन लाइक हो सकते हैं। रिबन लाइक, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, या वो रिबन लाइक हो सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, या वो रिबन लाइक है और या वो लीफ लाइक है। तो यहां से हमें ये एक चीज तो पता लग गई कि स्ट्रक्चर इनका किस तरह से है। तो यहाँ याद रखिएगा, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है और इसीलिए इन्हें कहा जाता है फ्लैट वर्म्स। इनको क्या कहा जाता है? फ्लैट वर्म्स। और यहाँ हमने लिख ही दिया है कि वो लीफ लाइक भी है एंड रिबन लाइक भी है, या रिबन लाइक भी हो सकते हैं। तो अलग अलग क्लासेस में अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, क्लासेस तो हमने करनी नहीं है। चलिए कुछ एग्जांपल जरूर करेंगे। देखिए, अब सिमेट्री कैसी है? अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को ही देख लें, यहीं से देख लेते हैं। दिस इज द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज डुगेशिया, जिसे हम प्लेनेरिया कहते हैं। अगर हम इसको, इफ वी कट दिस एनिमल फ्रॉम वर्टिकली फ्रॉम सेंट्रल एक्सेस in one plane, it can be cut into two mirror halves by only one vertical plane. आप देखो, और ये किस पे बदल गया? राइट और लेफ्ट साइड बदल गया। सो इसीलिए हम इसे कहेंगे, ये वो फर्स्ट एनिमल्स हैं शोइंग बाइलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ पर अब हम क्या आ गए? अभी तक हमने कहीं भी बाइलेटरल सिमेट्री नहीं देखी है, तो यहाँ हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री आ गई, क्योंकि इसके पास देखो डॉर्सल साइड भी होगी, वेंट्रल भी होगी। आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे इसकी वेंट्रल साइड पे माउथ है, तो वो हम जरूर चीज देखेंगे। देयर इज राइट एंड लेफ्ट साइड्स है, ठीक है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड्स है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री जो है वो प्रोमिनेंट है। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? देखो यहाँ पर क्या है, हमने पहले भी बेसिक्स जब पढ़े थे, अगर आपको याद हो,
तो हमने कहा था प्रिमिटिव ऑर्गन लेवल सिर्फ कहाँ है, इन प्लेटीहेल्मिंथ्स, क्योंकि इसके बाद तो ऑर्गन सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ प्रिमिटिव ऑर्गन लेवल टाइप कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हमें दिखाई देंगे आगे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पे, जो ये बिल्कुल प्रूव करेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिमिटिव ऑर्गन लेवल। अच्छा, जर्म लेयर्स की बात करें। जब हम जर्म लेयर्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स आ गई। अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा कि 3, हालांकि बेसिक्स में हमने पढ़ा कि 2 जर्म लेयर होती हैं या 3 होती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 3 जर्म लेयर्स अब मिल गई है। अब वो 3 जर्म लेयर्स क्या हैं? वो 3 जर्म लेयर्स क्या हैं? चलिए देख लेते हैं। दैट इज आउटर एक्टोडर्म, क्यों? क्लियर, हमने ये की है। मिडल मीजोडर्म, मिडल मीजोडर्म है, और इसके साथ साथ इनर एंडोडर्म। तो देखो ये 3 लेयर्स तो हमें साफ साफ यहाँ दिखाई दे रही हैं, और इसी वजह से ये जर्म लेयर्स जो है, हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, ये किस तरह के एनिमल्स हैं? दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अभी तक हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक भी यहीं पर पहली बार देखे, यहीं पर पहली बार देखे हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम हमने 2 चीजें यहाँ देखी, एक बायलेटरल सिमेट्री और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर। चलिए आगे बॉडी प्लान पर चलते हैं। बॉडी प्लान इनका किस तरह से होता है जरा देख लेते हैं। देखो बॉडी प्लान जब हम बात करते हैं ना, तो बॉडी प्लान यहाँ पर सिंपल ब्लाइंड सैक प्लान है। ब्लाइंड सैक का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में करेंगे, पर फिर भी मैं बता दूं आपको, फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं। ओनली वन ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है, वन ओपनिंग इज प्रेजेंट फॉर इंजेशन एंड इजेशन। तो ये यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट आ जाता है। देखो ये एक ही ओपनिंग है, वो है माउथ, जिससे कि ये इंजेशन भी करते हैं और इजेशन भी करते हैं। लेट मी शो यू ए डायग्राम। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिखेगा, चलिए लेट मी शो यू ए डायग्राम। यहाँ पर ये हमने एक बनाया है माउथ, एंटीरियर माउथ, द स्ट्रक्चर ऑफ फेशियोला हेपेटिका। यहाँ पे आपको साफ साफ क्लियर आपको एंटीरियर माउथ दिख रहा है। इस एंटीरियर माउथ के नीचे देयर इज ए सक्कर, और वो सक्कर क्या होता है? दिस इज द ओरल सक्कर, ये ओरल सक्कर है। और इसके बाद अगर हम इसकी बॉडी को देखें, चलिए बॉडी को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी ऑलमोस्ट इसी तरह का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर नीचे है देयर इज एक्सक्रीटरी पोर दिखाई दे रहा है, पर इसको आप ये मत समझिएगा, एनस मत समझिएगा, दिस इज जस्ट ए एक्सक्रीटरी पोर। और यहाँ बहुत सारे एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं, ऐसा नहीं। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सेंटर में, ये सेंटर में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एसिटाबुलम। हम इसको लेबल नहीं करेंगे क्योंकि हमने वही चीज देखनी है जो जरूरी है। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है एक और स्ट्रक्चर विच इज नोन एज गोनोपोर। अब बात कर रहे हैं हम बेसिकली कि एक ही ओपनिंग होती है, और वो ओपनिंग क्या है? वो ये, दिस इज माउथ। और इसी माउथ से ये इंजेक्शन करते हैं, इसी ही माउथ से ये इजेक्शन करते हैं। तो ये याद रखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेशियोला हेपेटिका, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं लिवर फ्लूइड। आगे हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ ब्लाइंड सैक प्लान है, यहाँ और कुछ भी नहीं है। तो मैंने पहले ही कह दिया कि ध्यान रखिए, एक्सक्रीटरी पोर को कहीं इजेशन एरिया मत समझ बैठिएगा। देखो फिर आ जाता है हमारा सीलोम। अब सीलोम क्या है? चलिए पहले हम एक
फिर से एक डायग्रामेटिक व्यू लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अंदर आपको एक सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो कौन सी लेयर होगी, दिस लेयर इज एंडोडर्म। ये सबसे अंदर वाली वॉल है जो हमारे डाइजेस्टिव गट को, जो इस एनिमल के गट को, यहाँ अंदर गट है, ये एक तरह के गट वॉल है, पूरे कवर किया हुआ है एंडोडर्म ने, इसको गट को पूरा कवर किया है। और इसके बाहर आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पर देयर इज प्रेजेंट एक आउटर लेयर है। चलिए आउटर लेयर बना लेते हैं, ये आउटर लेयर, और ये जो आउटर लेयर है यहाँ पर क्या है, वी हैव ये एक्टोडर्म है, और ये एक्टोडर्म क्या बनाएगी, देखो अब ध्यान दो, है तो ये एक्टोडर्म ही है और अंदर वाली है एंडोडर्म, लेकिन ये एक्टोडर्म बनाती क्या है, ये बनाती है सीलोम में एपिडर्मिस और अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम। ये अल्टीमेटली यही बनाएगी एक्टोडर्म, इसका फेट ही यही है। हम पढ़ते हैं ना, एक 12th में एक टॉपिक पढ़ते हैं फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स, तो ये वही है। तो देखो ये हमारी है एक्टोडर्म, हम जरा इसको इसकी खूबसूरती बढ़ा लेते हैं। तो ये आ गई एक्टोडर्म। क्लियर भाई, क्लियर हो रही है सबको, ध्यान दो बिल्कुल, साथ साथ ड्रॉ भी करते जाओ। और ये हमारी क्या है, दिस इज द एंडोडर्म, ये एंडोडर्म, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये बीच में आपको एक जगह दिख रही है, अब यहाँ पर क्या है, ये ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा मेसोडर्म है, दिस इज द मेसोडर्म। पर अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको स्पेशलाइज्ड इस तरह के पैरेन्काइमा कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देंगे, देखिए, और वो थोड़े सॉलिड टाइप होंगे, गैप पर होंगे, इस तरह से जगह जगह इस तरफ फैले होंगे, ये देखो, ये इस तरफ से फैले हुए हैं, ये इस तरह से फैले हुए हैं। अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे हैं इस मेसोडर्म लेयर में बनते हैं, और ये क्या है, इसे हम कहते हैं पैरेन्काइमा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्ड इन मेसोडर्म लेयर। और किसके बनते हैं, बनते हैं ये नेचुरली पैरेन्काइमा, क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि ये बने हैं पैरेन्काइमा सेल्स के। और इसी लेयर को, ये जो कनेक्टिव टिश्यू की यहाँ एक पूरी लेयर जैसी बननी शुरू हो जाती है मेसोडर्म में, यहाँ बननी शुरू हो गई, इसे हम पैरेन्काइमा और मेसेनकाइम लेयर भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक और चीज दिखेगी, और वो क्या है, इस स्पेस दिख रही है, हर एक टिश्यू के बीच में स्पेस दिख रही है। अब ये जो स्पेस है, अब देखो इस स्पेस में क्या है, देयर इज फ्लूइड, यहाँ हर एक जगह फ्लूइड भरा हुआ है ना, इसने फ्लूइड ने अपनी स्पेस जो है, यानी ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसको इसने पूरी तरह से फिल कर लिया है। और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, दिस इज, हम इसे कहेंगे, इट इज पैरेन्काइमल फ्लूइड, इट इज पैरेन्काइमल फ्लूइड। तो यहाँ देखो, ये बेसिकली जो हमारी ये जो लेयर है, ये जो मेसेनकाइम है, और ये आउटर एक्टोडर्म है, इनर एंडोडर्म है। तो क्या, अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ कि हमने ये सारी चीजें कर दी, क्या ये ट्रूली सीलोम, ट्रू सीलोम है, क्या ये ट्रू सीलोम है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ मेसोडर्म कहीं भी स्प्लिट नहीं हुई है। मेसोडर्म है, लेकिन मेसोडर्म के जो सेल्स हैं, उन्होंने क्या किया, एक कनेक्टिव टिश्यू बना लिया, और वो कनेक्टिव टिश्यू क्या कहलाता है, वो कनेक्टिव टिश्यू जो है पैरेन्काइमा सेल्स का बनता है, जिसे हम कहते हैं पैरेन्काइम और मेसेनकाइम। और इसी के बीच में क्या है, आप देखो बहुत सारा स्पेस पड़ी हुई है, स्पेस इज फिल्ड विद दिस फ्लूइड, और पैरेन्काइमा फ्लूइड बन जाता है। क्लियर। तो ये जो, इसका मतलब ये हुआ, नो सीलोम इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बिल्कुल सही, यहाँ पर किसी तरह का सीलोम नहीं है, डेट इज, हम इसे क्या कहेंगे, डेट इज, ये ए सीलोबेट्स होते हैं,
ये क्या होते हैं? एसिलोवेट्स होते हैं। यहां पर हमने एक चीज इंपॉर्टेंट की कि भाई देखिए, मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि पैरेन्काइमल फ्लूइड होता है। देखो, पैरेन्काइमल फ्लूइड इज प्रेजेंट, है ना? और ये पैरेन्काइमल फ्लूइड बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। और काम किसमें करता है? ट्रांसपोर्टेशन। किसकी ट्रांसपोर्टेशन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ये करेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करेगा। और क्या करेगा भाई? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करेगा। और क्या करेगा भाई? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट्स। देखिए, इसकी भी ट्रांसपोर्टेशन यही करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिलोम यहाँ प्रेजेंट नहीं होते और इस तरह से होता है ये सिलोम जो आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसी डायग्राम नहीं है, सिंपल डायग्राम है, पर ये चीज एक हाइपोथेटिकली हमने बता दिया कि यहाँ क्या क्या पड़ा होता है। अब उसके बाद हेड। देखो, इतना तो हमें पता चल ही गया है कि डेफिनेट हेड यहाँ प्रेजेंट होता है ना? इतना तो हमें ये पता चल ही गया है कि यहाँ पर डेफिनेट हेड प्रेजेंट होता है। सो हेड इज प्रेजेंट, है ना? हेड इज प्रेजेंट। लेकिन हेड के पास क्या है? आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो ग्रीन कलर में हमें दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर में हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या था? दिस वॉज द ओरल शक्कर, है ना? यहाँ पे ओरल शक्कर है। और ओरल शक्कर होने के साथ साथ अगर हम टेप वर्म लें, तो टेप वर्म का जो हेड होता है, देखो, जो टेप वर्म का हेड होता है वो किस तरह से होता है? ये टेप वर्म का जो हेड होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जरा हम इसको भी थोड़ा सा हम इसको कर लें। अब देखो, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्या है कि जब हम इस हेड में देखते हैं ना, तो इस हेड में भी हमें बहुत सारे सक्कर्स दिखाई देते हैं। वो सक्कर्स कैसे होते हैं? वो देखिए, वो सक्कर्स है यहाँ पर हमें वो सक्कर्स दिखाई देते हैं। ये देखो, एक सक्कर यहाँ है, एक सेक्टर में है, और एक यहाँ, बिल्कुल यहाँ। सो ये क्या है हमारे? दीज आर सक्कर्स प्रेजेंट इन द हेड रीजन। यानी हेड अकेला नहीं है, प्रोमिनेंट हेड तो है, लेकिन इसके पास ये ओरल सक्कर्स भी है। अच्छा, और क्या है इसके पास? देखो, और इसके पास क्या आपको मिलेगा यहाँ पर? यू विल फाइंड हेयर, इस तरह से यू विल फाइंड हेयर दिस एरिया इज रोस्टेलम। दिस अपर डार्क एरिया इज रोस्टेलम। हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा जब टेप अप की बारी आएगी। और यही इसके नीचे क्या होते हैं? इसके नीचे आपको मिलते हैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं हुक्स, जो अटैचमेंट में काम आते हैं। तो देखिए, हेड इसका मतलब क्या हुआ? अब डायग्राम हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? टाइम लगता है लेक्चर में, लेकिन डायग्राम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में वो पिक्चर बैठ जानी चाहिए। और आप साथ साथ अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो हेड तो है, हेड के साथ साथ क्या है? यहाँ पर हुक्स एंड सक्कर्स भी प्रेजेंट है। हुक्स एंड सक्कर्स भी प्रेजेंट है। बात समझ आई? तो डेफिनेट हेड तो है ही है यार। अब आ जाते हैं बॉडी वॉल के ऊपर। अब देखो, बॉडी वॉल हमने अभी की, अभी हमने यहाँ सिलोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसीलिए मैंने किया था। अब देखो, ये जो एक्टोडर्म है, देखो एक्टोडर्म क्या बनाती है? एक्टोडर्म फॉर्म्स एपिडर्मिस। यानी इसकी बॉडी वॉल में क्या है? बाहर क्या है? एपिडर्मिस। अब ध्यान दो, अब एपिडर्मिस है तो पहले एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं। एपिडर्मिस जो क्या करती है? देखो, एपिडर्मिस भी अगर हम अगर हम फ्री लिविंग फॉर्म्स की बात करें, अगर हम फ्री लिविंग फॉर्म्स की बात करें, जैसे जैसे कि प्लेनेरिया, है ना?
प्लेन एरिया की बात करें तो यहाँ जो एपिडर्मिस होती है, द एपिडर्मिस इज सीलिएटेड। एपिडर्मिस क्या है, वो सीलिएटेड होती है। बात क्लियर हुई? बिल्कुल हो गई, होनी भी चाहिए क्योंकि हम बहुत आराम से बहुत ध्यान से कर रहे हैं। तो सीलिएटेड एपिडर्मिस होती है, लेकिन जहां तक हमारी पैरासिटिक फॉर्म्स का सवाल है, देखो जहां तक हमारी पैरासिटिक फॉर्म्स का सवाल है, जैसे फेशियोला हेपेटिका हो गया या टेपवर्म हो गया, चलो एक का नाम लिख लेते हैं हम, टेपवर्म हो गया, है ना। तो द क्लास सिस्टोडा जिसे हम जिसमें आती है। अब यहाँ पर क्या है कि जो एपिडर्मिस है वो नॉन सीलिएटेड है, ये याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या है, वो सिंसिटियल है, यानी देयर इज नो बाउंड्री ऑफ द सेल, सो सिंसिटियल मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग एपिडर्मिस की फॉर्म्स है। अगर फ्री लिविंग देखेंगे तो वहां सीलिएटेड है, अगर आप पैरासिटिक फॉर्म्स देखेंगे तो नॉन सीलिएटेड। और अगर हम इसके एपिडर्मिस के अंदर क्या होती है, एपिडर्मिस के अंदर आपको सेकेंड लेयर मिलेगी, और एपिडर्मिस के अंदर आपको जो सेकेंड लेयर मिलेगी वो क्या होगी, द मसल, मसल लेयर। और ये मसल लेयर कौन बनाता है, मसल लेयर हमारे यही बनाते हैं, द मेसेनकाइम और द पैरेन्काइमा, ये हमारी मसल लेयर्स बनाती है। और ये मसल लेयर कौन सी है, देखिए आउटर हमारे पास क्या होता है, वी हैव द आउटर लॉन्गी सर्कुलर मसल्स, आउटर, चलो इसको क्लियर ही कर देते हैं, आउटर सर्कुलर मसल्स। देखो सबसे बाहर जो होते हैं वो सर्कुलर मसल्स होते हैं, और इनर क्या होते हैं, इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। और कई बार कई जो हमारे सिलेंट्रेट कई जो हमारे ये प्लेटीहेलमिन्थ्स हैं, इनमें क्या देखा गया है, मिडल ऑब्लीक मसल्स भी देखे गए, या डायगोनल मसल्स हम जिन्हें बोलते हैं, ये भी देखे जाते हैं। तो यहाँ देखो ये जो हमारी ये जो हमारा मेसोडर्म ये इम्पोर्टेंट मसल लेयर की फॉर्मेशन करता है ना। और यहाँ मेसोडर्म और क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान दो तो देखो यहाँ पैरेन्काइमा की फॉर्मेशन भी हो रही है, मसल्स की फॉर्मेशन भी हो रही है। यही मेसोडर्म जो है, जो मेसेनकाइम लेयर है, ये अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर आपको मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हमें ये चीज आज के लेक्चर में समझ आ गई है कि बॉडी वॉल तक, कि बॉडी वॉल जो है आउटर एपिडर्मिस और इनर मसल लेयर सिंपली प्रेजेंट। क्लियर? आई होप आपने इस लेक्चर को ध्यान से समझा होगा, और हमने इसके जो जनरल करेक्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से फिनिश किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे इसका पार्ट सेकंड। सो थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।